मेरे प्यारे चैंपियंस, हम एक्सरसाइज 7.1 तो कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, देख लेना जाकर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एग्जाम की डेट्स जो कि फरवरी और मार्च में पता है होता ही है, उसी समय सेम रहेंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, आपका रिवीजन भी कर लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो यार, सब्सक्राइब वगैरह, है ना, आपके भाई की ही चैनल है, कोई नई चैनल थोड़ी ना है। सब्सक्राइब और लाइक करके जाया करो, ऐसा क्या है। कमेंट कर दिया करो साथ में कि आपको जो भी डिमांड है, आपको कुछ कहना, अच्छा बुरा कहना हो तो कह दिया करें, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1, 7 एंड ये एंड है 4, -3 इन द रेशियो 2, 3। तो कह रहा है यहाँ पर कि एक जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ए बी, इसके जो वर्टिसेस है वो है -1, 7, और इसके वर्टिसेस है 4, -3। ये कहीं किसी पॉइंट सी पर एक मिल रहे हैं। और ए से सी और सी से बी तक का जो रेशियो है वो 2:3 में डिवाइडेड है। तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो हमें पता है ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। क्या है ये? सेक्शन फॉर्मूला। मतलब ये कुछ और नहीं x1/1 है, ये कुछ और नहीं, इट इज ऑल्सो x2/2। और ये क्या है? m एंड n का रेशियो में है, ठीक। तो y सीधा अप्लाई करेंगे, y सेक्शन फॉर्मूला, y सेक्शन फॉर्मूला। जब आप इतना सारा देखो, इतना अच्छा फिगर बना के चलेंगे ना, तो कुछ भी बहुत ज्यादा लिखने की डिमांड नहीं होती है इतनी। सामने वाले को दिखता है, अंधा नहीं होता है एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर आपका चेक करने वाला एग्जामिनर है। बाय सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स क्या होते हैं बेटा? आप कहेंगे m x2 + n x1 अपॉन क्या आता है, m + n। इतना आपको पता होगा। इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाई, मतलब ये जो सी है, इस पर एक जो पॉइंट्स रहेंगे ये x, होंगे। इसको निकालना है तो क्या लिखते हैं, m/2। पहले देखो कैसे, तू पहले तू फिर मैं, तो उसके बाद n/1 अपॉन m + n। जहां पर हमें सभी कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, x का क्या वैल्यू है, y का क्या है, m का क्या है, n का क्या है, सब कुछ यहाँ पुट करते जाइए आप। तो रखते जाएंगे बेटा। n = m है जहां पर 2, और x2 आपको दिख रहा होगा 4 है, प्लस n है आपका 3, और x1 आपका है -1, और अपॉन में m + n मीन्स 2 + 3 रहने वाला होगा। ऐसे y = m जो है वो है 2/2। आप देख पा रहे होंगे कि -3 है ये वाला कोऑर्डिनेट, -3 प्लस n है 3, और y1 जो है वो है 7 है, अपॉन m + n मीन्स 2 + 3। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा बहुत आता होगा, तो बता दीजिए कि समझ में आता है सर। आप पढ़ाइए अच्छे से, हमें समझ में आता है, ठीक है। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो यहाँ मिला 5 - 5 आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट वो आएगा 1। जब y को आप पूरा चेंज करेंगे तो 3 × 2 = -6, 7 × 3 = 21, y5। और 21 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -15 के +15 रहेगा by 5। तो 5 × 3 = 15। तो हमें पढ़ना, फाइंड करना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हेंस आपके पास जो पॉइंट्स हैं x, y, ये निकल के आ चुके हैं क्या आपके, 1, 3। आंसर, छोटा सा सवाल था, क्लियर हो चुका होगा आपको आई थिंक, ठीक। चलो हम आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको आप देखो, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है बच्चों। आपको सेम टू एज इट इज पूरा लिखा मिलेगा, उसमें कुछ खाली नहीं मिलेगा, ऐसे बढ़िया से देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। किसका है ये? ट्राई सेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन के ट्राई, ये एक लाइन को हमें उस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि ट्राई सेक्शन में लाइन को डिवाइड किया गया है और इस पॉइंट से जोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेट द पॉइंट्स ए बी, ये दो पॉइंट हैं और इनके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो -2, -3 है। अब ये जो है इधर से और एक इधर से, ये जो है तीन इक्वल पार्ट हैं, ट्राई सेक्शन है, तो यहाँ नाम दे दो सी एंड डी। ठीक है, इनके पॉइंट्स और निकालना है क्योंकि सभी इक्वल इक्वल डिवाइड है ना। ये इसका यूनिट 1, ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो सभी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो लेट सी एंड डी divides divides C and D divides line segment, line segment, which line, AB in trisection, in trisection। ठीक है, ट्राइसेक्शन किस तरीके से, कि सच दैट, इस तरीके से बेटा कि ए सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू डी बी। हो गया तीन सेक्शन, 1, 2, 3 ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना तो हो गया ट्राई सेक्शन में। अब देखो यहां से अगर ये 1 यूनिट है, सभी को इक्वल मान लेते हैं हम, इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट के इक्वल सभी हैं। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए सी से डी का डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ भी डिस्टेंस 1 है, लेकिन मुझे तो सी के पॉइंट्स फाइंड करना है ना, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर ये 1 है तो ये 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे इनको मान लेते हैं हम x1, y1, इन्हें फाइंड करना है हमें। ठीक है, और इसके लिए रेशियो क्या बनेगा कि m:n, जहाँ m है 1 और n क्या होगा 2। तो 1:2 की रेशियो में लाइन ए सी और सी से बी तक में डिवाइड है, जैसे इस तरीके से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 ही बन गया लाइव उसी तरीके से। ए से सी और सी से बी, ये रेशियो 1:2 है और इस वाले कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमें फाइंड करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हम निकालते हैं दोनों x, y, दोनों पे ही ये x1, y1 फाइंड करना है। तो x1, y1 4 किसके लिए, सी के लिए, किसके लिए बच्चों, सी के लिए निकाल रहे हैं हम, सी पॉइंट्स के लिए। तो दोनों देखेंगे साथ में एक ही में निकालेंगे यहाँ पर कि क्या होता है, ये m है ये n है, तो आप देखेंगे कि m+n, तो n क्या है 1। ठीक, n x2, क्योंकि x1 के निकाल रहे हैं तो x2 क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट होगा x2, तो -2 प्लस n क्या है 2 है, और x1 क्या होगा 4, लिख दिया यहाँ पर, अपॉन m+n मीन्स 1+2। फिर आएंगे हम बाई कोऑर्डिनेट पर। अब हमें ये y1 फाइंड करना है, ये वाला इन्हीं दोनों के लिए। तो फिर से m और n, तो m/2 मीन्स -3 प्लस n2 और ये y1 -1 अपॉन में 1+2। सॉल्व करोगे आगे तो मिलने वाला होगा -2 + 8/3। यहाँ से -3 -2/3। तो सी के हमें जो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं जाकर 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6/3, -5/3। 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा सी के कोऑर्डिनेट 2, -5/3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सी के कोऑर्डिनेट 2, -5/3 है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब पॉइंट डी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, कैसे। हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं बच्चों, अब आते हैं हम डी के कोऑर्डिनेट पर। ठीक है,
अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 1 1 यूनिट, तो ये भी 2 में डिवाइड होगा, और डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट में डिवाइड होगा। तो अब आपको एम और एन का जो रेशियो लेके चलना है वो 2:1 का लेके चलना है। बताया x1/1 और x2/2 यही रहेंगे। तो डी के लिए इधर हम फाइंड करेंगे क्या, x2 कॉमा, या फिर इनको सिर्फ x मान के चलो, ये x कॉमा बाई फाइंड करेंगे हम डी के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी फॉर एक्स एंड वाई इस तरीके से लिख लेंगे। देखो अब जो रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन पर वही सब दिखता है सामने एग्जामिनर को। तो डी के लिए दिखा लेंगे हम। तो क्या होता है, पहले एम की वैल्यू 2 इंटू एक्स टू क्या है -2, यही, प्लस एन है इसमें 1, और x1 है 4, बाई 1 या 2+1 मतलब m+n। अगर हम y के लिए बात करेंगे तो पहले m मतलब 2 इंटू बाई 2 है -3, प्लस n जो कि 1 है, और बाई 1 कितना है हमारा ये वाला पॉइंट -1, बाई 2+1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा -4, यहाँ से प्लस का 4/3, तो ये तो हो जाएगा 0। और यहाँ से क्या मिलने वाला होगा आपको, 3 2 जा -6। पहले एक बार चेक कर लेना, m 2 है और ये 1 है, इधर हमने -2 इधर 4 रखा है, बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ पर -1/3। तो ये हुआ फर्स्ट इसका कोऑर्डिनेट 0, और ये वाला जाके हो गया आपका, ये वाला जाके हो गया -7/3। सो उसमें पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 2 -5/3 एंड 0 5/7/3। यही हो गया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा, और से फर्स्ट ये रहा। ठीक, पूरा आपको पीडीएफ में दे दूंगा, हैंड रिटेन ऐसे ही नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बस पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, ये स्कूल ग्राउंड है एक्चुअली में, उसमें एक एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसमें वाइट चलाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को कंडक्ट कंडक्ट करना है। ABCD ग्राउंड है आपका, और लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक, लाइन को ड्रॉ चॉक से बनाया गया है, ये वाली जो लाइन है चॉक। और आगे पाउडर, चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ये जो है सभी 1 1 मीटर के डिस्टेंस पर बनी हुई है, ये जो है 1 1 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, और 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, प्लेस्ड किए गए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ऐसी 100, देखो फ्लावर पॉट्स आपको ये दिख रहे होंगे वर्टिकल लाइन पर हमारी, और सभी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 1 मीटर का है। ठीक है, इसी तरीके से सब 1 मीटर के हैं, तो टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो साथ ही साथ कह रहा है कि देखो निहारिका अब चलती है, फिगर में दिख रहा है कि निहारिका ने क्या किया, रन करती है कहाँ से, इस सेकंड वाली रो से, इससे इसने सेकंड रो से स्टार्ट किया रन करना, और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी, इस एडी का जो डिस्टेंस है टोटल 100 यूनिट इसका डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक का, इस 100 का इसने 1/4 कवर किया निहारिका ने, ये निहारिका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रीत। प्रीत क्या करती है, एडी का, इसी एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है ये प्रीत। ठीक है, कवर कर लिया इसने एडी का ऑन द 8 लाइन, ये 8 नंबर की लाइन पर है, ये वाली लाइन पर। एंड पोस्ट ए फ्लैग, रेड फ्लैग, इसने रेड फ्लैग को पोस्ट किया, और इसने निहारिका ने अपनी ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया, ये ग्रीन फ्लैग है, और इसने रेड फ्लैग को पोस्ट किया। चलिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, ये बताना है। मतलब निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस क्या है, और साथ ही साथ व्हाट इज द डिस्टेंस ये हम निकाल देंगे। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, कहाँ पर, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड सी हैज पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको इन दोनों के बीच में जस्ट पोस्ट करना है ना। यहाँ पर सपोज इसको अपना फ्लैग पोस्ट करना है, तो किस पॉइंट पे पोस्ट करना होगा और कितने डिस्टेंस पर पोस्ट करना होगा उसे अपना फ्लैग को, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों देखो कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए एन के और पी के। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमें हम। पेन चेंज करना होगा यहाँ से, ये रहा
डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई पहले है निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाई निहारिका इक्वल टू, क्या डिस्टेंस कवर की उसने, 1/4 ऑफ एडी, जबकि एडी है हमारा 100, तो 1/4 इंटू 100, तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई है बाई कोऑर्डिनेट से वो आई है 25। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रीत, प्रीत कितना डिस्टेंस कवर करती है प्रीत, तो आप कहेंगे 1/5 किसका, इसी एडी का, और एडी तो है आपका 100, तो 100 का 1/5 कितना होने वाला होगा, ये 20, मतलब इसने सिर्फ 20 डिस्टेंस कवर की है प्रीत ने। अब देखो इनकी कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी है फाइंड करना, तो इसमें हम इनके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिस पॉइंट पे निहारिका है, तो इसने देखो एक्स एक्सेस पर तो 2 डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 2, और वाई एक्सेस पर इसने 100 का 1/4 कवर किया है, तो वाई के कोऑर्डिनेट जाएंगे 25। सेम टू सेम प्रीत के लिए ये 8 नंबर की रो पर है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 8, और बाई पे इसने डिस्टेंस कवर किया है एडी का 1/5 मतलब 20, तो ये आ जाएगा 8,20। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो अब डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं और डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका निहारिका एंड प्रीत, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर रखेंगे, इसमें पुट करेंगे। x2 है 8 और x1 है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 है 20 और बाई 1 है 25 का होल स्क्वायर। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो 8 माइनस 2 मिलेगा आपको कितना, 8 माइनस 2 मतलब ये मिल जाएगा 6 का स्क्वायर, और वहां पर 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस मिल गया निहारिका और प्रीत के बीच का, ये 36, ये 25, दोनों को ऐड किया तो आ गया ये √61। सो द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत वेयर सी हैज पोस्ट हर फ्लैग दैट इज √61, ये जो डिस्टेंस है एन से पी तक का वो है √61। क्लियर है। आगे पूछ रहा है कि रश्मि ने अपने एक फ्लैग को पोस्ट किया है बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच यहाँ पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसने अपना फ्लैग को कहाँ पोस्ट किया है, तो हम मान लेते हैं चलो अपने साइड से कि इसने बीचों बीच किसी इधर पॉइंट पे रश्मि ने अपना फ्लैग को लगा दिया, तो हमें ये तो क्या हुआ, इधर से और इधर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इसका मतलब आर क्या हुआ, एक मिड पॉइंट हुआ इसका। तो रश्मि, पहले इनके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, आर इज मिड पॉइंट ऑफ एन एंड पी, निहारिका एंड प्रीत के मिड पॉइंट है। सो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहेंगे आप, एक्स कॉमा बाई, एक्स और बाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, जहां पर x1, अरे ये क्या है कुत्ते आ गए क्या, x1 2 है और x2 8 है, तो यहाँ पर 2 + 8/2, और ये 20 + 25/2, तो आ गया आंसर 8 + 2 मतलब 10/2, ये हो जाएगा 45/2, डिवाइड देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कितने, 4,22.5। लेकिन अब ये देखो x का कोऑर्डिनेट है मतलब x एक्सिस पर,
तो सी हैज पोस्टेड हर फ्लैग फ्रॉम द फोर्थ रो। कहां पर उसने अपने फ्लैग को फोर्थ रो से, ये है एक्स का कोऑर्डिनेट 4 है यहाँ पर, है ना। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो मतलब एक्स एक्सिस की उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया 4। सी हैज पोस्टेड हर फ्लैग ऑन द फोर्थ रो फ्रॉम द फोर्थ रो। इधर पर उसने अपना फ्लैग को पोस्ट किया है। एक सेकंड, ये 8 प्लस, ये तो, अरे 2 5 या 10, ये तो 5 होगा, ये 5 होगा, 5 फ्रॉम द फिफ्थ रो। वही मैं सोच रहा हूँ, इसने फिफ्थ रो से अपना फ्लैग को पोस्ट किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5, क्योंकि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है बाई डिस्टेंस पर वो 22.5 है। तो लिख देंगे इसमें हम फाइनली कि रश्मि पोस्टेड, RASHMI, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग फ्रॉम फोर्थ रो, फ्रॉम फोर्थ नहीं फिफ्थ रो, फ्रॉम फिफ्थ रो एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 यूनिट। ठीक है, हो गया अपना आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम तीनों कवर कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, जिसमें कि लिखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको -3, 10, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 6, -8 ये जो पॉइंट है, इस किसी पॉइंट सी के द्वारा -1, 6 के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड किया गया है ए और बी को। ठीक है, तो हमने मान दिया लेट ए एम और एन रेशियो को डिवाइड है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट, लेट द लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी joining the points, joining the points, which points आप कहेंगे जो दिए गए हैं, joining the points -3, 10 and 6, -8 in the ratio 6, 8 in the ratio, in the ratio that is m/n। ओके, m/n में डिवाइड किया गया है, वेयर x1, y1 इच -3, 10 ये दिया गया है। और x2, y2 आप बच्चे क्या लेंगे, x2, y2 क्या लेंगे यहाँ पर, तो v के जो पॉइंट्स हैं 6, -8 प्लस हमें पॉइंट सी भी दिया गया है जो हमारा सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब x, y के भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो है -1, 6 है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे और एम एन का रेशियो निकाल देंगे, ध्यान देंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, बाइसेक्शन फॉर्मूला, आप लिखेंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक है, बाई के लिए लिखेंगे m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n, जहां पर x के कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं -1 है और m क्या है हमारा, फाइंड करना है मुझे। x2 कितना है, 6 है, और n निकालना है आपको, x1 जो है वो -3 है अपॉन m+n, दिया गया। कॉमा बाई के लिए देखेंगे तो बाई का कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है, m फाइंड करना है, बाई 2 है -8, और n निकालना है, और बाई 1 है जो 10 है अपॉन m+n। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ इधर ये m+n है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 में, तो -m -n इक्वल टू 6m
माइनस 3m। ठीक है, 6m माइनस 3m। 6m को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 6m, और माइनस m इक्वल टू n को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 3n और प्लस n। तो 3n में से n माइनस करेंगे तो 2n बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 7m हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछेंगे कि m अपॉन n का रेशियो क्या होगा, तो यहीं से देखो फाइंड मिल जाएगा मुझे, 2/m अपॉन n का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/7 आ जाएगा। द रेशियो दैट इज 2/7। और अगर यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो सेम मिलने वाला होगा बच्चों, कि 6m प्लस 6n, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, इधर माइनस के 8m प्लस यहाँ पर 10m। अब ये देखो 8m है, ये 6m है, 8 को यहाँ लाएंगे तो 6m प्लस 8m कितना हो जाएगा, 14m। और यहाँ पर देखो 10n माइनस 6n, तो ये हो जाएगा 4n। और जब आप m अपॉन n फाइंड करेंगे, m अपॉन n, तो आपको मिलेगा 4/14, और 2 का डिवाइड देंगे तो 2/7 मिल जाएगा। तो हेंस द रेशियो m और n जो आ गया आपके सामने, m रेशियो n दैट इज 2/7। तो इसने जो है वो 2 और 7 के रेशियो में डिवाइड किया है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, तो सपोज लेट लाइन ए बी कोऑर्डिनेट्स जिसके हैं 1,-5 और -4,5, इसको एक्स एक्सिस पर डिवाइड किया गया है। अब देखो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो बाई जीरो रहेगा, और एक्स हमेशा क्या रहेगा, एक्स। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम सिर्फ एक्स पे ही डिस्टेंस कवर करते हैं। वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स ही कोऑर्डिनेट लेंगे हम। बाई पे कहीं भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं तो बाई वाला जीरो ले लेते हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, 0। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। देखो फर्दर क्या लिखा है आगे। तो ये हो गए इनके पॉइंट्स। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में सपोज यहाँ लिख लेते हैं अपने मन से कि सब सपोज ये जो पॉइंट्स हैं, ये x,0 ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है या m रेशियो 1 में डिवाइड करता है, हम दोनों ही ले सकते हैं। तो लेट x,0 डिवाइड्स द line segment AB in the ratio किस रेशियो में आपसे पूछेंगे, तो आप कहेंगे k/1 के रेशियो। ठीक है, वेयर वी हैव x1,y1, हमारे पास कितना दिया गया है बच्चों, तो आप कहेंगे 1,-5, और x2,y2 दिया गया है, ये है -4,5, और x,y जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हैं x,0 है, मतलब x का कोऑर्डिनेट x है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला के द्वारा हम x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ से। तो x जो है फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, m x है तो x से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक, क्योंकि m और n का रेशियो जो हमने लिया है यहाँ पर वो है k/1। y के लिए आ जाइए, y इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ये n बना हुआ है n/1। अब यहाँ रखेंगे x के कोऑर्डिनेट, x का है तो x ही है, और m जो है वो है k। x2 आप देख पा रहे होंगे -4, और n जो है वो 1 है, और x1 जो है वो 1 है। पुट करना बहुत कंपलसरी है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, जैसा क्वेश्चन में कहा गया उस तरीके से पुट करना। y के लिए कोऑर्डिनेट 0 है तो m का रखेंगे हम यहाँ पर k, और y2 है हमारा 5, प्लस n दिया गया है इसमें 1, और y1 जो है हमारा वो है -5। पुट कर दिया अपॉन m प्लस n इज k+1। तो ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
तो आप देखेंगे 5k इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 5k, ये फिर -5 = 0, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये तो। आप देख रहे हैं कि 5k = 5 और k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल, आ गया k की वैल्यू 1। इसका मतलब इसने 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब जब k की वैल्यू 1 आ गई है, उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ये भी निकालना है पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है। तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे, k है 1, तो 1 × -4 प्लस 1 × 1/1 + 1। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके जो आ जाएंगे वो रहेंगे कितने, -1/2। तो x की वैल्यू आ गई -1/2। सो हेंस फाइंड द रेशियो, तो रेशियो जो आ गया है m:n, वो है हमारा 1:1। एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन DIVISION, डिवीजन ये क्या आए हैं, x का वैल्यू है -1/2 और y तो ऑलरेडी 0 था पहले से, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों अपने आंसर रहेंगे। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10, ये 5 क्वेश्चन को हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो आई होप दोस्तों पसंद आया होगा आपको। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना डिड यू लाइक द वीडियो और नॉट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल राइट नाउ। और कोई आपके अगर शिकायत हो, कुछ कहना हो, कमेंट करना हो, तो कमेंट करके मुझे बता दिया करेंगे। ओके, कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि क्या आपको कुछ स्पेशल चाहिए या पसंद आ रहा है वीडियो के नहीं आ रहा है, पूरा देख के जाया करें पहले तो। ओके क्लास 10th, बाय बाय।